चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि यह भारत के G20 एजेंडे का पूरा समर्थन करता है, जो मौजूदा वैश्विक संकटों से संबंधित उन मुद्दों पर आम सहमति बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। IMF के नीति समीक्षा विभाग के निदेशक ने अगले सप्ताह होने वाली भारत और चीन की अपनी यात्रा से पहले संवाददाताओं से कहा कि वे और भारत अधिक समृद्ध भविष्य के लिए एक एजेंडा एक साथ रख रहे हैं। IMF के अधिकारी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि भारत मतभेदों को दूर करने और स्थानीय स्तर, संघीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की आवश्यकता को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के बाली में G20 की घोषणा को अंजाम तक पहुंचाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की डरावनी यादें आज भी भोपाल शहर के लोगों की आंखों में आंसू ला देती हैं। इस ट्रेजेडी के करीब 4 दशक हो रहे हैं और अब भी कई भोपाल वासी इसके असर से पीड़ित हैं। यही नहीं, शहर में एक पूरा विभाग इस त्रासदी से राहत के लिए चल रहा है और आज भी गैस पीड़ित अपने कई मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में 2 दिसंबर 1984 की रात तकरीबन 2 बजे यूरेन कार्बाइड के कारखाने से रिसने वाली जहरीली गैस ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इस घटना को आज भी भोपाल आपदा या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि के बाद हुआ था। राजस्थान में उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर गोला बारूद से भरे भारतीय सेना के एक ट्रक ने शाम को अचानक भीषण आग लग गई और ट्रक में आग लगने के बाद उसमें रखे गोला बारूद में धमाके होने लगे। इसके कारण कई किलोमीटर दूर तक लोगों में दहशत फैल गई। आर्मी के इस ट्रक में ड्राइवर सहित 2 लोग मौजूद थे, लेकिन वे सुरक्षित बाहर निकल गए। ट्रक में भरे गोला बारूद में लगातार धमाके होने के चलते हाईवे जाम हो गया। तकरीबन 2 घंटे जाम लगा रहा और आग पर काबू पाया जा सका। पंजाब में भारत पाक सीमा पर हथियारों के घुसपैठों की कोशिशें लगातार जारी हैं। एक बार फिर से सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और हेरोइन की खेप भेजे गए हैं। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने आज शनिवार को सीमा पार से हथियार और ड्रग्स भेजने की नापाक कोशिश को नाकाम किया और करोड़ों की हेरोइन के साथ हथियारों का जखीरा बरामद किया। BSF के मुताबिक ये हथियार और हेरोइन पाकिस्तान से फाजिलका जिले के चूरीवाला चूस्ती के पास एक ड्रोन द्वारा गिराए गए थे। BSF जवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान 7.5 किलोग्राम हेरोइन के 3 पैकेट, एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 50 राउंड 9 mm के मिले। BSF के जवानों ने पास के इलाकों में 3 से 4 संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही देखी थी और इसके बाद जवानों ने उनका पीछा किया और बदमाशों के संदिग्ध गतिविधि की दिशा में गोलीबारी भी की। हालांकि वे मौके से भागने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि हेरोइन की मार्केट वैल्यू करीब 125 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इससे पहले पंजाब के फिरोजपुर जिले में ही शुक्रवार को भी भारत पाकिस्तान सीमा के पास BSF ने 5 राइफल और इतनी ही संख्या में पिस्तौलें बरामद की थी। अफगानिस्तान में आज यानी शनिवार की सुबह सुबह धरती डोल उठी। अफगानिस्तान के फैजाबाद में आज सुबह करीब 8:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की गहराई 170 किलोमीटर थी। फिलहाल इस भूकंप में अब तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि सही मायनों में अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूलों में अध्यापकों की जरूरत है उनकी जानकारी तत्काल हरियाणा कौशल रोजगार निगम को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई कतई प्रभावित नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बेरोजगार शिक्षकों को एक और मनोहर सौगात देते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले 2069 TGT और PGT अध्यापकों को अपने निवास संत कबीर कुटीर से एक क्लिक के माध्यम से ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। सभी पंजीकृत आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से जॉब ऑफर की सूचना और अन्य आवश्यक जानकारी भेजी गई। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को 2075 TGT और PGT अध्यापकों को इसी प्रकार ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए थे। इस प्रकार मात्र 26 दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से
4144 अध्यापकों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान कर हरियाणा में पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का एक और इतिहास रच दिया है। हरियाणा में छोटी सरकार की कमान संभालने से पहले पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित सदस्यों का आज 22 जिलों में शपथ ग्रहण हुआ है। इस दौरान 6201 सरपंचों, 59,233 पंचों सहित 22 जिलों के जिप और पंचायत समिति सदस्यों का शपथ ग्रहण भी हो रहा है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं पंचायती मंत्री चुने हुए सदस्यों के शपथ ग्रहण से ऑनलाइन जुड़े। वहीं जिला परिषद सदस्यों को डीसी और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सदस्यों को आईएएस और एचसीएस अधिकारियों ने शपथ दिलाने का काम किया। दिल्ली के महरौली में अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने नार्को टेस्ट में बड़े राज से पर्दा हटाया है। नार्को टेस्ट में आफ्ताब पूनावाला ने न केवल श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की, बल्कि यहां तक बताया कि उसने सबसे पहले श्रद्धा के हाथ के टुकड़े किए थे। इसके लिए उसने चाइनीज हथियार का इस्तेमाल किया था। बता दें कि आफ्ताब पूनावाला पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट दोनों ही पूरा कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद सबसे पहले उसके हाथ के टुकड़े किए थे। इसके लिए उसने चाइनीज चॉपर का इस्तेमाल किया था और इसी हथियार से उसने श्रद्धा के शरीर को बोटी बोटी काटकर 35 टुकड़े किए थे। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की नार्को जांच के बाद पूछताछ का सत्र 2 घंटे के अंदर पूरा हो गया। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की 4 सदस्यीय टीम और जांच अधिकारी पूनावाला से नार्को जांच के बाद पूछताछ के लिए नई दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। घटना जबलपुर की है, जहां 50 यात्रियों को लेकर जा रही मेट्रो बस के ड्राइवर को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर की मौत के बाद बस अनियंत्रित हो गई और इन 6 यात्रियों को इस बस ने रौंद डाला। इस पूरे घटनाक्रम का दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बस ने दमोह नाका क्षेत्र में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े यात्रियों को रौंद दिया। जबलपुर के दमोह नाका क्षेत्र में उस वक्त हड़का मच गया जब मेट्रो बस अनियंत्रित हो गई। राह चलते लोगों को और वाहनों को टक्कर मारते हुए मेट्रो बस सड़क किनारे जा खड़ी हुई। इस हादसे को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों को पहले तो लगा कि मेट्रो बस चालक शराब के नशे में है, लेकिन जब लोगों ने मेट्रो बस चालक को बेहोशी की हालत में पाया तो हैरान हो गए। बस चालक को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पंजाब के तरन तारण से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ शनिवार सुबह स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे दौरान ड्राइवर सहित 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक तरन तारण के अधीन आते एक गाँव में घने कोहरे के बीच एक स्कूल बस और ट्रक के बीच भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 बच्चों सहित एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि अन्य बच्चों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। कैलिफोर्निया पुलिस द्वारा गैंगस्टर गोल्डी ब्राड को हिरासत में ले जाने के बाद अब भारतीय एजेंसियों की नजरें कनाडा में बैठे अन्य गैंगस्टरों की तरफ भी लगी हुई हैं। सुरक्षा मामलों से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि पंजाब पुलिस व केंद्रीय एजेंसियों की नजरें कनाडा में बैठे कई अन्य गैंगस्टरों जैसे अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, लखबीर सिंह उर्फ लंडा, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, गुरप्रीत सिंह उर्फ बाबा डल्ला और सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की तरफ भी टिकी हुई हैं। पंजाब पुलिस सहित कई केंद्रीय एजेंसियों की उनको तलाश है और गोल्डी ब्राड की गिरफ्तारी के बाद एनआईए द्वारा अमेरिका के अधिकारियों के साथ संपर्क साधा जाएगा ताकि इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल की जा सके। गोल्डी ब्राड के प्रत्यार्पण को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय की मार्फत अपने प्रयास शुरू किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने किडनी प्रत्यारोपण के लिए आज सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इसी सिलसिले में लालू यादव के पुत्र व बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज सिंगापुर पहुंचे हैं। बता दें कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किडनी दे रही हैं। 5 दिसंबर यानी सोमवार को लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे मैच शुरू होने से एक दिन पहले भारत के लिए बुरी खबर आई है। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। दरअसल शमी को ट्रेनिंग सेशन में चोट लगी है, इस वजह से वह वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। भारत को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है और शमी इस सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। शमी की चोट कितनी गहरी है यह अभी पता नहीं चल सका है। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए शमी टीम इंडिया के अहम सदस्य हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
चढ़ती कला फास्ट न्यूज।